बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि स्पेन ने नेशनल लेवल पे कौन सी पाबंदियां जो है वो अनाउंस की हैं और उस पर इम्प्लीमेंट कब से शुरू हो चुका है या होने वाला है। इसके बाद स्विट्जरलैंड ने भी इमिग्रेंट्स के लिए एक अहम खुशखबरी दी है, वो क्या है उस पर बात करेंगे। यूरोपियन पाकिस्तानियों के लिए भी एक अच्छी खबर है, वो खबर कौन सी है जिसका काफ़ी देर से इंतज़ार था, उसके बारे में बात करेंगे। और बच्चों की इमदाद के बारे में आपकी काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स हैं, उसके आंसर दूंगा इस वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो स्पेन का नेशनल लेवल पे जो पाबंदियों का ऐलान है वो क्या है और क्यों कर है, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि स्पेन ने जो है वो यूरोपीय यूनियन के साथ जब मास्क के बारे में ऐलानात किए गए कि उसको आउटडोर ख़त्म कर दिया जाएगा, तो स्पेन भी उनमें से वो ममालिक था जिसने काफ़ी बाद में जाके ये अनाउंस किया था कि आउटडोर मास्क की बंदी जो है वो ख़त्म हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी लवाजमात थे वो जूं के तूं चलते रहे, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो भी रिलैक्सेशन दे दी गई और रिस्ट्रिक्शंस खत्म कर दी गई। अब दोबारा से ये कंडीशन है जो कि खास तौर पे अभी क्रिसमस के सीजन की वजह से दोबारा कुछ पाबंदियां लगा दी गई हैं। उसमें जो सबसे अहम पाबंदी है वो यही है कि रात को कुछ सूबों में रात को 1 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जो है वो कर्फ्यू की कंडीशन लगा दी गई है। बगैर किसी जवाब के, बगैर जस्टिफिकेशन के आप बाहर नहीं निकल सकते। 10 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, इंडोर या आउटडोर। इसके साथ साथ जो बाकी लवाजमात है वो भी आने वाले वक्त में मजीद वाज़ेह हो जाएंगे और मजीद कुछ ऐलानात हो सकते हैं। ये तमाम की तमाम सिचुएशन पे डिपेंड करता है जो कि इस वक्त चल रही है। यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों किया गया और क्या इसकी नौबत आई, क्यों इस तरह की नौबत दोबारा से तकरीबन 1.5 साल के बाद आई कि दोबारा से इतना स्ट्रिक्ट जो है वो कर्फ्यू लगाना पड़ा। जो इस वक्त की कैटलोनिया की कंडीशन है वो तमाम हॉस्पिटल जो है वो फुल हैं कोरोना वायरस के मरीजों की वजह से। यहाँ पे आपको बताते चलूं कि ओमिक्रॉन जो कि नई किस्म है कोरोना वायरस की, ये खतरनाक मवाद के लिहाज से इतनी ज्यादा नहीं है। इसकी वजह से ज्यादा मवाद नहीं होती, वही सेम कोरोना की जैसे पहली किस्में हैं उसी तरह का ये इफेक्टेड है हमारी सेहत पे। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मसला ये है इस वायरस में कि ये फैलता बहुत तेजी के साथ है, ये मल्टीप्लाई होता है डे बाई डे। अगर आज 2000 मरीज है तो कल 4 होंगे, परसों 8 होंगे, अगले दिन 16,000 होंगे। इस तरह से ये बढ़ता है। यही वजह है कि तमाम दुनिया की हुकूमतें इसके बारे में काफी ज्यादा फिक्रमंद हैं। खास तौर पे यूरोपीय यूनियन में ये बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट जो है वो इंग्लैंड बन चुका है। वहां पे ओमिक्रॉन के मरीज जो है वो डेली बेसिस पे हजारों के हिसाब से सामने आ रहे हैं और अमवात भी काफी बड़ी तादाद में हो रही हैं। तो यहाँ पे जो सबसे अहम बात है वो यही है कि हमने वो तमाम रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं जो हुकूमत हमें वाज़ेह करती है, ताकि हम अपना भी, अपनी फैमिली का भी और अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रख सकें। मास्क की पाबंदी लाजमी करनी है जो कि अब लाजमी करार दे दी गई है। इसके साथ साथ जो है वो जैसे अब कर्फ्यू की कंडीशन है उसकी पाबंदी करनी है। अगर आपके पास आपको कोई जरूरी काम है तो आपके पास कोई ना कोई जस्टिफिकेशन होगी। बाई पेपर जबानी वो नहीं मानेंगे। अगर आप बाहर निकलते हैं, पुलिस चेक करती है तो कम से कम आपको 300 यूरो जुर्माना हो सकता है और इससे बढ़ भी सकता है। अगर आप खुदा न खास्ता जो है वो आपके पास जस्टिफिकेशन भी नहीं है, आप पकड़े जाते हैं, तो कोशिश करें कि माजरत खाना रवैया अपनाने की। वहां पे अगर आप थोड़े सा गस्ताखाना रवैया अपनाएंगे तो आपको जुर्माना भी ज्यादा किया जा सकता है। और जो पास्ट है वहां पे ये देखा गया है कि जिन लोगों ने गर्मी सर्दी की है पुलिस के साथ कि हमें मजबूरी है, हम डॉक्यूमेंट नहीं ला सके, ये है वो है, उनको फिर हजारों में भी जुर्माना किया गया। इस वजह से इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है। स्विट्जरलैंड की हुकूमत की तरफ से एक अहम फैसला जो है वो सामने आ रहा है, जो काफी तेजी के साथ उस पर काम किया जा रहा है। और उसकी एक अहम पार्टी जो इस वक्त हुकूमत में है उसने भी कहा है कि हम इस पे लॉ बना रहे हैं और आने करीब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। असल में ये क्या लॉ है, इस वक्त क्या कंडीशन है पूरी यूरोपीय यूनियन की, खासतौर पर मैं बात करूंगा। जब से कोरोना वायरस आया तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक जो पहले ही खतरात में थे पैदाइश के रेट के लिहाज से,
वो अब काफी ज्यादा खतरात में जा चुके हैं। यही वजह है कि अब इन ममालिक ने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाना शुरू की है जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि इनकी जो यंग पॉपुलेशन है वो बढ़े, यानी कि बच्चों की पॉपुलेशन। स्विट्जरलैंड ने ऐलान किया है कि जो गैर मुल्कियों के बच्चे यहाँ पे पैदा होते हैं उनको पैदा होते ही नेशनलिटी दे दी जाएगी। पहले ये कानून नहीं था, बल्कि इवन काफी ज्यादा यूरोपीय ममालिक में नहीं है। स्पेन में भी 1 साल के बाद आप नेशनलिटी यहाँ पैदा होने वाले बच्चों की करवा सकते हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड ने ये ऐलान किया है कि वो अनकरीब 10,000 के करीब जो बच्चे इस वक्त ऐसे हैं जो वहां पे पैदा हुए हैं लेकिन वो नेशनलिटी अप्लाई नहीं कर सकते थे, वो तो फौरन इस नए कानून से फायदा उठाएंगे। इस कानून की अनाउंसमेंट जो है वो अनकरीब कर दी जाएगी। तकरीबन ये कानून आखिरी मराहल में है और स्विट्जरलैंड की तरफ से ये अच्छी और अहम खुशखबरी जो है वो इमिग्रेंट्स को मिलेगी। वो वालदैन जो वहां पे रहते हैं, उनकी बच्चों की पैदाइश वहां पे हुई है और वो वेट कर रहे हैं, जो उनका टाइम पीरियड है कि उसके बाद वो स्विट्जरलैंड की नेशनलिटी अप्लाई करेंगे, उनके लिए ये अहम और अच्छी खबर ये है कि अब उनके बच्चे अगर वहां पे जो पैदा हो चुके हैं वो 10,000 के करीब जो पूरी स्विट्जरलैंड में वेट कर रहे हैं उनको तो फौरन अनाउंस कर दी जाएगी। जो नए पैदा होंगे वो पैदा होते ही वालदैन जो है उनकी स्विट्जरलैंड की नेशनलिटी अप्लाई कर सकेंगे। बिलाशुबा ये बहुत अच्छा ऐलान है और इससे काफी ज्यादा फायदा आने वाले वक्त में इमिग्रेंट्स को होगा। यूरोपियन पाकिस्तानियों के लिए भी एक अच्छी खबर जो कि काफी अहमियत की हामिल है। काफी देर से पाकिस्तानी जो है वो खासतौर पे यूरोपियन वो इंतजार कर रहे थे। असल में एक इंसिडेंट हुआ PIA का कराची के करीब ईद से 1-2 दिन पहले और उसमें बड़ी तादाद में अमवात हुई, जिसके बाद पूरी दुनिया ने एक मरतबा अलार्मिंग कंडीशन जो है वो अपनाई PIA के लिहाज से। ऊपर से हुकूमती अहदेदारों ने भी कुछ ऐसे बयान दिए पायलट्स के लिहाज से जो कि पूरी दुनिया में PIA पे पाबंदी का बाइस बने। यही वजह थी कि यूरोपीय यूनियन ने भी PIA पे पाबंदी लगा दी और यहाँ पे कोई भी फ्लाइट जो थी वो ट्रेवल नहीं कर सकती थी, PIA वर्किंग यूरोपीय यूनियन की एयर में नहीं कर सकती थी। उसके बाद PIA ने नए लवाजमात, हुकूमत ने नई कंडीशंस अपनाई, नई चेकिंग करवाई, बहुत इंटरनेशनल बड़े बड़े अदारों से अपने सर्वे करवाए। उसके बाद अब यूरोपीय यूनियन मुतमिन हो चुकी है। आज से 15 दिन पहले भी मैंने आप लोगों के साथ एक न्यूज शेयर की थी कि अनकरीब PIA के बारे में अच्छी खबर आ सकती है। वो अच्छी खबर आ चुकी है। अनकरीब जो है वो PIA वर्किंग स्टार्ट कर देगी क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने वो अप्रूव कर दिया है। PIA अगर आपके मुल्क में आती जाती है तो उसके लिए जो वहाँ के लोकल पाकिस्तानी होते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी, उनको बहुत ज्यादा फायदा होता है। डायरेक्ट फ्लाइट होती है, कम थकान वाली होती है, मैयत जो है वो आपकी डायरेक्ट पहुंचती है। इवन अगर कौमी एयरलाइन हो तो आपकी मैयत फ्री भी जाती है अगर आपको प्रॉब्लम हो फाइनेंशियली उस मैयत को वहां पे पहुंचाने का। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसके लिए काफी ज्यादा फायदे जो हैं आप अपनी नेशनल एयरलाइन से उठा सकते हैं। यही वजह थी कि इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो काफी ज्यादा डिमांड कर रहे थे कि PIA दोबारा चलनी चाहिए और इसके लिए काफी ज्यादा तगदो और कोशिश कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये आखिरी मराहल में पहुंच चुका है। यूरोपीय यूनियन में दोबारा से PIA वर्किंग स्टार्ट कर देगी। बच्चों की इमदाद के लिहाज से काफी ज्यादा कमेंट्स आपके आते हैं। बच्चों की जो नई इमदाद है उसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दोबारा देता चलूं। 0 से लेकर 3 साल तक 100 यूरो हर महीने, 3 साल से लेकर 6 साल तक हर महीने 70 यूरो और 6 साल से लेकर 18 साल तक हर महीने 40 यूरो आपके बच्चों को मिलेंगे, लेकिन आपके रेंटे पे भी डिपेंड करेगा। अगर आपका एक बच्चा है और आप वालदैन हैं तो आपका जो है वो तकरीबन 32,000 रेंटा जो है वो चल जाएगा और ये मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ। इससे कम 27,000 भी है। ये तमाम कैटेगरीज मैंने पहले एक स्पेशल वीडियो में बना के जो है आप लोगों के साथ शेयर किया, आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन बार बार आता है हमने कहाँ अप्लाई करनी है। ये असिंदे के ऑफिस में अप्लाई करनी है। असिंदा वो असिंदा जो आपको तरहीता नमरोसा पे आपका कॉन्ट्रैक्ट चलता हो। अगर तरहीता नमरोसा खिनराल हो तो 100 यूरो, अगर तरहीता नमरोसा स्पेसियाल हो तो 200 यूरो। वो डिपार्टमेंट जो देता है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। असिंदा जहां पे आप रेंटा भी डिक्लेयर करवाते हैं, ये वही डिपार्टमेंट आपको अमदाद देगा हर महीने की बेस पे और ये वहां पे आपने अप्लाई करनी है। ना तो सेपे में करनी है,
ना ही इंस के दफ्तर में करनी है, ना ही सूरीदा सोशल के दफ्तर में करनी है। ये आपने सिंधी के दफ्तर में अप्लाई करनी है, लेकिन अभी वेट करें, ये अभी अप्लाई होना शुरू नहीं हुई। ये जनवरी के महीने में अनाउंस हो जाएगी। जिस दिन अप्लाई होगी उसकी तमाम डिटेल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा और बाकायदा उस पर एक स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा ताकि आपको उसकी तमाम समझ आ जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।